देश के राष्ट्रपति रहे हैं अब्दुल कलाम साहब। उन्होंने बड़ी बड़ी मिसाइल बना दी, चर्चा तक नहीं करी। और यहाँ वर्तमान सीएम प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैंने शौचालय मित्रों बना दिए, जो शौचालय की भी फोटो सेशन कराते हैं। भाई आखिर कितनी सोच गिर गई है इस देश में। भारत वैसे विश्वगुरु की बात करते हैं और उनके जो समर्थक ये प्रोपोगंडिस्ट है, तो ये लोग एडवोकेट बड़े उस बैठ में सदन में पंचायत में बैठते हैं देश की में जाके। लेकिन इनकी सोच भी, चूंकि वहां से इनको एक लिखा हुआ एजेंडा मिल जाता है कि केवल इससे अगर बाहर गए तो आपकी नौकरी खतरे में है, तो इसलिए ये उस एजेंडे से बाहर नहीं जा सकते। इनकी मजबूरी है। अरे भैया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ टॉकिंग, फ्रीडम ऑफ वॉकिंग भारत का संविधान हिंदुस्तान के हर आदमी को देता है। वो कब जाए, कहाँ जाए, क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने, ये भी नरेंद्र मोदी जी तय करेंगे? क्या देश के प्रधानमंत्री तय करेंगे या आप तय करेंगे? अगर ऐसा है तो फिर देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार कहा था वन कंट्री वन टैक्स, और सुचेरिता जी 30 से ज्यादा टैक्स तो हम आज रोज दे रहे हैं। कहाँ उड़ गया वो नारा वन कंट्री? नहीं, पहले मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं। वन नेशन वन इलेक्शन, आप इसके खिलाफ हैं? आप नहीं चाहते देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो? कांग्रेस की सरकारें थी जब वन नेशन वन इलेक्शन शुरुआत में आजादी के बाद होते रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि देश में झूठ बोलो, तेज बोलो, रोज बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, जोर से बोलो, और छोटे से लेकर बड़े तक बोलो। इनसे काम नहीं चलेगा। मुद्दों की बात करिए। ये झूठ है क्या? ये झूठ है। ये चुनावी जुमला नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। चुनाव जीतने के लिए, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। फिर कहा 57 सीटें बची हैं सर, 57 सीटों के लिए कर रहे हैं। एक सीट के लिए इन्हें परेशान है। ये 143 ये वाला दाव तो पहले खेलना चाहिए था। अब की बार पहले खेलना चाहिए था। 400 हार, 57 जीत नहीं है, हार। 57 सीटों से पहले क्यों? ये वाला दाव तो पहले खेलना चाहिए था। एक सीट को परेशान है ये, इसलिए हर उस पर नया पाठ्यक्रम लिया। अच्छा, सिर्फ दावे कर रहे हैं सिद्धार्थ जी, आप लोग सिर्फ वादा कर रहे हैं क्योंकि आखिरी चरण में आपको लग रहा है कुछ सीटें हमारे खाके में आ जाएं, यही बात अजय जी कह रहे हैं। यानी इन वादों को पूरा नहीं करेंगे आप लोग? सुचरिता जी, आप इनसे पूछ रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पर, यूसीसी पर इनकी क्या राय है। आप इनसे पूछ लें कि अगर इनको शाम को खाना क्या खाना है, ये उस पर एक राय नहीं बना सकते, देश के मुद्दों पर क्या राय बनाएंगे? अरे इनके नेता को यही नहीं पता कि मेरे को इतने दिन हो गए हैं, मेरे को कहां बाहर जाना है। वो अपनी वेकेशन प्लान करने लग रहा है कि मैं बैंकॉक जाऊं, कि लंदन जाऊं, थाईलैंड जाऊं, कहां जाऊं। उनकी राय कहीं और बन रही है, आप राय पूछ रही है देश के मुद्दों पर, कैसे बताएंगे? पर इनने क्या बात कही, मैं उसका जवाब दे देता हूं। ये बात बता रहे हैं कि जिस देश में एक कोस पे पानी बदल जाता है, ये उस कोस पे एक कानून लाएंगे। ये देश में एक चुनाव नहीं करवाते, वन नेशन वन इलेक्शन लाएंगे। अरे ऐसी बातें तो 370 के लिए कहते थे। ये कहते थे 370 आ गया तो खून की नदियां बहेंगी, ओ देश में इतना मुसलमान है, ट्रिपल तलाक कहां से लेकर के आएंगे। सब कुछ करके दिखाया। जो नहीं कर सकते थे ना, जो नहीं सोच सकते थे, वो मोदी करके दिखाता है। और आपके सामने, आपके चेहरे पर वो बताता है कि इस देश के साथ जो आप अन्याय कर रहे थे वो भी हम करके दिखाएंगे। पर मैं 10 सेकंड लूंगा सुचारता जी। अब ये माहौल बना रहे थे शौचालयों का, माहौल बना रहे थे इज्जत घरों का। मैं पूछता हूं इनसे, फ्रीडम ऑफ टॉकिंग है, फ्रीडम ऑफ वॉकिंग है, बड़े फ्रीडम गिनवा रहे थे। अरे जिनको फ्रीडम नहीं था शौच करने का, जिनको फ्रीडम नहीं था टॉयलेट यूज करने का, इस देश के आजादी के बाद आप इस लोगों को बेसिक सुविधा नहीं दे पाए, एक बेसिक शौचालय नहीं दे पाए घरों में। कितने लोगों के साथ इज्जत की बेआबरू हुई, कितनी महिलाओं के साथ हुई। अरे घर में आदमी व्यक्ति रहता है, खाता है, पर वो सोच नहीं पाता कि शौच के लिए कहां जाएंगे। ऐसी मूलभूत समस्या जो थी उसको इस देश के प्रधानमंत्री ने दूर किया, उसका माहौल बनाते हैं। उसको यहाँ बैठ करके आप माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। ये आपकी विफलताओं को दिखाता है अजय जी, ये आपकी विफलताओं को दिखाता है। ये बताता है कि कैसे आप इस देश को मात्र इतनी मूलभूत चीजें नहीं दे पाए। और अगर आपकी इन चीजों पर फोकस होता तो अमेठी छोड़ के थोड़ी भागना पड़ता, वायनाड छोड़ के थोड़ी भागना पड़ता। ये जहां जाते हैं वहां छोड़ के भाग जाते हैं। सुचरिता जी, इनकी यही कमी है। महिलाएं आपसे ये कह रही है कि माफी मांगो, उसका राजनयिक पासपोर्ट कब तक? अब अजय जी, आप मेरे बीच में बोल रहे थे, इसलिए कि अब आपकी बारी आएगी तब क्या करा जाए? देखिए अजय जी, आप मेरी बात सुन लीजिए प्लीज थोड़ा सा। मैं अजय जी, मेरी कोशिश ये रहती है कि सब लोग एक एक करके बात करें। तो सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, आप बोलेगा। आपको देखिए किसी ने इंटरप्ट नहीं किया जब आप बोले, और मैं यही कोशिश करती हूँ कि सब लोग अपनी बात रखें, उस तरह से बात ढंग से जाएगी दर्शक। एक बार मैं बड़ी खबर, सिद्धार्थ जी मैं आ रही हूँ, मैं एक बार बड़ी खबर बता दूं। आशुतोष जी उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। एक बार बड़ी खबर बता देती हूँ। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान आया। ये भी अगले कार्यकाल को लेकर है। हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं सरकार बनाकर पीओके वापस लेंगे। वो कह रहे हैं राम मंदिर बना,
अब मथुरा में कृष्ण मंदिर बनाएंगे। हमारा वादा 400 सीट मिलने पर, जो बार बार शादी करने की जो दुकान चला रहे हैं हम उसको भी खत्म कर देंगे, ये कह रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। अब सीधी बात यह है कि उन्होंने मथुरा का भी जिक्र कर दिया है। उन्होंने कहा राम मंदिर के बाद मथुरा में भी हम भव्य मंदिर बनवाने वाले हैं। अब ये जो बात वो कह रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस है क्या? ये कॉन्फिडेंस है या फिर आखिरी चरण से पहले जो बात हम अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे? सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार आशुतोष जी के पास जा रही हूं। आशुतोष जी, ये फैसले दर फैसले, विपक्ष पहले कहता था 370 हटाने की बात करते हैं, ये सिर्फ गिमिक है। वो ये भी कहता था कि बार बार ये मंदिर की बात करते हैं, ये कभी होगा नहीं, ये सिर्फ जुमला है। वो सब पिछले कार्यकाल में हुए हैं। अब अगर ये कृष्ण मंदिर की बात कर रहे हैं तो ये क्यों ना कहें कि ये उसकी तरफ प्रतिबद्धता है? ये दो चीजें मैं चाहूंगा जी, क्योंकि पिछले में मेरा फ्रेम फ्रीज हो गया था। पहले तो मैं रिपब्लिक भारत से चाहूंगा एक निष्पक्ष पत्रकारिता रखें, क्योंकि आपके विपक्ष के ऊपर एक टैगलाइन लगा रखी है, प्रवक्ताओं पे करो हार की तैयारी, और भाजपा के एनडीए के लोगों पे लिखा है कि बड़े किसकी तैयारी। अच्छा आशुतोष जी, लेट मी क्लैरिफाई। आपने ये बात बोली है तो लेट मी क्लैरिफाई। मैं एक चीज बता दूं, आपके ऊपर जो हेडर चल रहा है उसका मतलब ये है कि ये आप बीजेपी को कह रहे हैं, सामने वालों को कह रहे हैं, और जो बीजेपी कह रही है वो आपको कह रही है। नहीं, ये मैं क्लैरिफाई कर दूं क्योंकि ये कंफ्यूजन कई बार हो जाता है। आप अगर आपके ऊपर ये चल रहा है करो हार की तैयारी, तो ये आप बीजेपी को कह रहे हैं कि हार की बारी तुम्हारी है इस बार, और बीजेपी के ऊपर लिखा है 400 पार, तो वो आपको कह रहे हैं हम 400 पार आ रहे हैं। लेट मी क्लैरिफाई, क्योंकि आपको ये नहीं लगना चाहिए। दर्शक को जो दिखता है वो क्लैरिफाई हो जाता है, तो भाजपा के ऊपर भी ये लिख दीजिए करो हार की तैयारी। अरे आपको उससे अगर खुशी मिलेगी तो मैं करवा देती हूँ। आपको अगर उससे खुशी मिलेगी तो मैं करवा देती हूँ, क्योंकि ये निष्पक्षता ही है। प्रोग्राम की अच्छी बात यह है कि उसमें इस तरह की कंट्रोवर्शियल नहीं रहती है। हाँ, ठीक है, चलिए आप दूसरी बात करते हैं। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके समर्थक कहते हैं कि हम बड़ी तैयारी के साथ में हम तीसरा, और बार बार कहते हैं तीसरा चरण कर रहे हैं। देखिए सुचिए, दो चीज समझनी चाहिए कि हमें इस समाज में किसान, नौजवान और हमारे घर का भगवान मतलब आदि आबादी, ये समाज इन तीनों चीजों से चल रहा है। किसानों की क्या हालत हुई पिछले 10 साल में आपको पता है। इसी मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल लाया, उसके बाद यू टर्न लेके वापस हो गए, उसके बाद 3 काले कानून लाए, लेकिन हठी प्रधानमंत्री की स्थिति ये रही कि हमारे 750 के ऊपर किसानों को अपनी शहादत देनी पड़ी। उनके लिए कंक्रीट और कीले बिछाई गई। ये आज तक पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ। उनके ऊपर थार से रौंदा गया, और आज भी स्वामीनाथन की आयोग की एमएसपी की रिपोर्ट नहीं लागू हुई, और भारतीय जनता पार्टी ने हलफनामा दिया कोर्ट में कि हम एमएसपी लागू नहीं कर सकते क्योंकि बाजार बिगड़ जाएगा। तो किसानों की कितनी हितैषी है वो आपको पता है। अब दूसरी बात आती है नौजवानों की बात। हिंदुस्तान की आजादी के बाद की सबसे बड़े बेरोजगारी की स्थिति में भारत इस समय गुजर रहा है। किसी भी घर में अगर 20 साल से लेके 35 साल के लड़का है तो उसमें एक चौथाई या आधी के बराबर आबादी जो है वो बेरोजगारी है। जो व्यक्ति पकौड़ा तलने को भी बताता है कि रोजगार है, और उसके बाद हमारे जो युवाओं के साथ 2 करोड़ नौकरी का एक झूठा वादा करता है, मतलब 10 साल में 20 करोड़ नौकरी, और 20 करोड़ छोड़िए 6 लाख 60 लाख भी नहीं दे पाए 10 साल में, और ये इनका हलफनामा है देना। ठीक है, तो क्या हालत है हमारे नौजवानों की। पेपर